बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें इसकी टर्म्स को लिख लेना है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास a होती है, इसका कोफिशिएंट 2 है, जबकि x का कोफिशिएंट b होता है। ठीक है, और जो c है वो हमारे पास लास्ट टर्म -1 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करना है और डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है DISC इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल पे ले आता हूँ। यहाँ पे देखें ये दो क्वेश्चन है, इसका भी उसने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को बोला है। तो हमारे पास x² की वैल्यू a, x वाली वैल्यू b और कांस्टेंट टर्म c आ गई। डिस्क्रिमिनेंट DISC शॉर्ट फॉर्म डॉट इज इक्वल b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है जिसकी मदद से हमें जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। b, तो b की क्या वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आया 3, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4ac। a की क्या वैल्यू है 2 और c की क्या वैल्यू है -1। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 8 1 ज़ार 8। तो इन दोनों को प्लस किया तो 9 और 8 हमारे पास हो गए 17। तो यूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 17। तो जब भी उसने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दी हो तो हमने x² को a, x की वैल्यू को b और कांस्टेंट टर्म को c लिख के डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² माइनस 4ac लगा के तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है। रहीम सेकंड पार्ट है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने बताया x² की जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास एक वैल्यू होती है, x का कोफिशिएंट हमारे पास b वैल्यू होती है, और जबकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारे पास है 3। ठीक है, c इज इक्वल टू 3। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट DISC डॉट फार्मूला अप्लाई करना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब वैल्यूज पुट करते हैं। b की क्या वैल्यू है -8, इसका स्क्वायर -4a और c, तो a की वैल्यू आ गई 6 और c की क्या वैल्यू है 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस का स्क्वायर लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 8 का स्क्वायर लिया 64 माइनस इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज़ करते हुए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 6 × 3, तो ये आ गया 72। तो अब 64 माइनस 72, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -8 के। ठीक है, तो इस तरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ गया -8। रहीम थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो x² की टर्म हमारे पास a होती है, ठीक है, जबकि x की टर्म b है वो है -30, जबकि कांस्टेंट टर्म जो है वो c है और वो है 25। तो हमें चूँकि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला DISC डॉट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है -30, तो b की प्लेस पे लगाया -30, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर -4a और c, तो a की टर्म आ गई 9 और c है, फिर c की वैल्यू आ गई 25। तो यहाँ पे -30 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो -30 का माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 900, फिर माइनस, अब हमें 4 मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो ये हमारे पास आ गया 900 ये भी। ठीक है, -30 का स्क्वायर लिया वो भी 900, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया वो भी 900, 900 से 900 माइनस के आंसर आ गया 0। ठीक है, तो यूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 4x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x² की टर्म हमारे पास जो है वो
ए होती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए आ गया, एक्स का कोफिशिएंट -7 ये बी आ गया, जबकि कांस्टेंट टर्म जो है वो सी -2 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला DISC डॉट शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4AC। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, बी की वैल्यू है -7, यहाँ पे पुट किया, ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर -4AC, तो ए की प्लेस पे आ गया 4 और सी की प्लेस पे आ गया -2। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो माइनस का स्क्वायर लिया प्लस, 7 7 आर 49, और फिर इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की मदद से हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 × 2, ठीक है। तो ये आ गया 32। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 32 + 49, तो ये हो गया 81। तो इस तरह हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 4x² - 7x - 2 = 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि रूट्स की नेचर को फाइंड करें, ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरीफाई भी करें। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जानना है कि हम कैसे जो है वो इसकी नेचर को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचर को मालूम करने का तरीकाकार ये है कि हम इस वैल्यू का डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट से हमें रूट्स की नेचर का पता चल जाएगा। रूट्स क्या होते हैं, जो भी हमारी एक्स की वैल्यूज़ आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, वो हमारे रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फर्स्ट यूनिट के अंदर यही करते आए हैं, एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करते आए हैं, तो वो एक्स की वैल्यूज़ हमारे रूट्स कहलाते थे। तो उनकी नेचर कैसे मालूम करेंगे, इस वैल्यू का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके, ठीक है। पहले यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, यानी नेचर फाइंड करेंगे पहले रूट्स की, उसके बाद फिर अगला पोर्शन है वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। उसके बाद फिर इस इक्वेशन को हम जो है वो सॉल्व करेंगे और सोल्यूशन से वेरीफाई करेंगे इसकी नेचर को। तो हमारे पास क्वेश्चन है x² - 23x + 120 = 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी x² की वैल्यू है वो a होती है, x² का कोफिशिएंट 1 है, और जो x की वैल्यू होती है वो b है, वो है -23, और जो c है वो 120 है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट DISC = डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4AC के। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, b की क्या वैल्यू है -23, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, -4 फार्मूला का, a एंड c, तो a की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई 120। अब -23 का हमने लेना है स्क्वायर, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और कैलकुलेटर की मदद से जो है वो हम -23 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर लेंगे 23 × 23, तो ये आ गया 529। -4 1 = 4, और 4 को अब 120 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 120, तो ये हमारे पास हो गया है 480। अब इन दोनों को हमें सेपरेट करना है, 529 इसमें से हमें माइनस करना है 480, तो ये हमारे पास आ गया है 49, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया है, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब जब भी हमने, यानी इन चारों क्वेश्चन में, जो कि हमारे 2.1 के ये 4 क्वेश्चन हैं जिनमें हमने नेचर रूट्स की फाइंड करनी है, और इन चारों पार्ट्स में हमें नेचर फाइंड करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट लगा के तो एक आंसर निकालना है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट से हमारे पास आंसर आएगा, इस आंसर को हमने देखना है कि ये आंसर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इन 4 स्टेटमेंट में से किस स्टेटमेंट पर पूरा उतर रहा है, ठीक है। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हम नेचर ऑफ द रूट जो है उसको डिफाइन कर लेंगे। हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है 49 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 7 का स्क्वायर है, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, ये देखें, हमने अपने डिस्क्रिमिनेंट को देखकर तो नेचर रूट की फाइंड करनी है। डिस्क्रिमिनेंट है 49, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें वो है इफ़ b² - 4AC, यानी डिस्क्रिमिनेंट
ग्रेटर देन 0, तो ये देखें ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट 49 है यानी 0 से बड़ा है, एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो ये हमें स्टेटमेंट जुबानी याद रखनी है कि जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर आए यानी 4 आ जाए जो कि 2 का स्क्वायर है, 9 आ जाए तो कि 3 का स्क्वायर है, फिर 4 के टेबल में 16 आ जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ऐसे नंबर्स आ जाए, 25 आ जाए, 49 आ जाए, 81 आ जाए जो कि 9, यानी ये वाले नंबर जो है इस तरह के नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो आ जाए, तो फिर हमारे रूट्स क्या होंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट इसके लिए लिखेंगे कि चूंकि हमारे पास जो आंसर है एज डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट, तो हम शॉर्ट फॉर्म में उसी तरह DISC एज डिस्क्रिमिनेंट इज, एक तो ये पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, तो जब भी कोई डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमें याद रखना है जुबानी के रूट्स रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर, therefore roots of equation are real, rational and unequal। इस तरह से। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई नंबर जो है वो ग्रेटर देन हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर हो 0 से और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स रैशनल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया होगा ना वो डिफाइन, उससे पता चलेगा कि रूट्स की सिचुएशन क्या है। ठीक है, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स जो है वो रियल होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का हमने जो है वो इतना क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके हमने रूट ऑफ द नेचर लिखी है। अब आगे देखिए, वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन फाइंड करनी है, और वेरिफिकेशन के लिए हमें दोबारा से अपना क्वेश्चन जो है उसको यूज करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, हमारे पास जैसा कि ए की वैल्यू जो है वो है 1, ठीक है, और बी की वैल्यू है -23 और सी की वैल्यू है 120। तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, 3 मेथड हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, यहाँ तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं हम इस अपनी इक्वेशन पर। ठीक है, उसमें यही लिखा हुआ है ना, वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरीफाई करें कि जो रूट्स आए हैं इक्वेशन के, क्या सॉल्व करने से वो रूट्स रियल, रैशनल और अनइक्वल ही बनते हैं। ठीक है, तो आइए उसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो ये हम ना यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के तो सॉल्व करेंगे। तो इन चारों के चारों पार्ट्स में क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही इनको सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये ज़रा आसान भी है और वैसे भी ये सूटेबल रहेगा। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इन चारों क्वेश्चन में जब आप वेरिफिकेशन करेंगे, अब हम फर्स्ट पार्ट की वेरिफिकेशन करने लगे हैं, इसी तरह जो चारों क्वेश्चन है हमारे, चारों की वेरिफिकेशन आप इस इक्वेशन को जो सॉल्व करना है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व कीजिएगा। x इज इक्वल टू माइनस आ गया और b की वैल्यू क्या है -23, और फिर आ गया प्लस माइनस, फिर b स्क्वायर है तो b की वैल्यू आ गई -23, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ गया, फिर -4ac, a की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई 120, और डिवाइडेड बाय है 2a, 2 और a क्या है 1, इस तरह से। ठीक है, तो अब जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू +23 हो गया, प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए -23 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि हमने 23 का स्क्वायर का मतलब है 23 को 23 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ गया 529। माइनस के स्क्वायर का मतलब है माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो वो प्लस हो जाता है। अब देखिए माइनस आ जाएगा, फिर 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 120, ये आ गया 480। ठीक है, ओवर 2 1 आ गया नीचे 2,
अब 23 प्लस माइनस, अब इस वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे, 529 माइनस 480, तो ये आ गया है 49 हमारे पास, ठीक है। तो और डिवाइड में आ गया 2। अब हमें 49 का अंडर रूट ले लेना है, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 49 का तो वो आ जाएगा 7, यहाँ पे आ गया 7/2। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 23 प्लस 7/2, और एक दफ़ा x इज इक्वल टू 23 माइनस 7/2, ठीक है। x इज इक्वल टू 23 में 7 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएंगे, 23 प्लस 7 30, और 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया 15। अब देखें दूसरी साइड में 23 से माइनस करेंगे 7, तो ये आ जाएगा 16, और डिवाइडेड आ गया 2, और इसको डिवाइड किया तो 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आए हैं, एक x इक्वल 15 आया है, एक x इज इक्वल 8 आया है। इससे ये जाहिर हो रहा है थस जो रूट्स हैं हमारे पास, थस रूट्स आर वो रियल हैं, वो रैशनल हैं और अनइक्वल हैं, ठीक है। ये नंबर जो हैं रूट्स ये रियल भी हैं, ठीक है, ये रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं, यानी एक दूसरे के इक्वल भी नहीं हैं। तो इस तरह से हमने क्या करना है इन सारे क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट्स फाइंड करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट का हमने देखा कि इस डिस्क्रिमिनेंट की बेस पर रूट्स क्या होते हैं, तो हमें पता चला रूट्स रियल होते हैं, रैशनल और अनइक्वल होते हैं। फिर हमने वेरिफिकेशन के लिए अपनी इक्वेशन को यूज़ करते हुए ए बी सी की वैल्यू लिखी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, तो 2 रूट आ गए। उन रूट्स को हमने देखा तो वो रियल भी थे, वो रैशनल भी थे और अनइक्वल भी थे और वेरीफाइड हो गया। सेकेंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारी इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 2 काम हमने करने हैं, एक डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उससे हमने रूट्स की नेचर लिखनी है, और दूसरा काम ये करना है कि हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो a हमारे पास 2 है, x² की वैल्यू a होती है, b इज इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू b होती है, और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो c 7 है, ठीक है। a 2 आ गया, b 3 आ गया, और c जो है वो 7 आ गया। तो अब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लगाएंगे, फार्मूला DISC डॉट इज इक्वल टू, और वो इक्वल है b² माइनस 4ac के, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, b क्या है 3, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 7। तो 3 का स्क्वायर लेंगे 9 माइनस 4 2 ज़ार 8 और 8 7 ज़ार 56 हो जाता है, ठीक है। अब 9 में से 56 माइनस कर लेंगे, उसके लिए कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और 9 माइनस 56 तो आंसर नेगेटिव आएगा, 9 माइनस 56, तो ये आ गया हमारे पास -47, ठीक है। अब जो -47 है ये हमारे पास ना तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और -47 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि 0 से भी लेस है, यानी इस सूरत में हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो 0 से लेस आया है। तो 4 कैटेगरीज हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये 4 ऑप्शंस हमें ज़ुबानी याद रखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये इन 4 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट पर जो है वो लाई कर रहा है। तो अगर हम लास्ट वाला पॉइंट देखें तो इसमें देखें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन है 0 के, क्योंकि जितनी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं -1 -2 -3, ठीक है, माइनस में जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन है, स्मॉलर है, छोटा है 0 से, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से क्या है, छोटा है। तो इस सूरत में रूट्स इमेजिनरी हैं और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, ठीक है, यानी ये एक ही चीज़ होती है। इमेजिनरी होने का मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, देखें सेकंड कैटेगरी में ग्रेटर है 0 से डिस्क्रिमिनेंट, और थर्ड कैटेगरी में डिस्क्रिमिनेंट 0 है, यानी 0 के इक्वल है, और फर्स्ट कैटेगरी तो हम पढ़ चुके हैं। तो फिर ये फोर्थ वाली जो कैटेगरी है ना, ये फर्स्ट वाली जो है वो हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर लागू हुई है, और फोर्थ वाली जो कैटेगरी है ना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की, वो यहाँ पे सूटेबल है। तो उसके बारे में हम लिख देते हैं यहाँ पे एज के जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है DISC डॉट लिख लेते हैं, इज़ नेगेटिव है, ठीक है, ये एक नेगेटिव है, इज़ नेगेटिव, देयरफॉर
देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो जैसा कि अभी अभी हम बुक में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन और जीरो से यानी नेगेटिव हो तो रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी, ठीक है। और ब्रैकेट में हम वही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, ठीक है। तो अब दो कैटेगरी आपने याद रखनी है, एक जब डिस्क्रिमिनेंट जो है पहले क्वेश्चन की तरह परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स जो हैं वो रैशनल, रियल, अनइक्वल होते हैं। दूसरी कैटेगरी ये याद रखनी है जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव में आए तो तब रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद अगला काम क्या होता है, हमने वेरिफिकेशन करनी है इस चीज़ की, ठीक है, कि रूट्स वाकई में इमेजिनरी हैं। और वो वेरिफिकेशन कैसी होगी, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ए क्या है 2, बी क्या है 3 और सी क्या है 7। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी और क्वाड्रेटिक। आई विल रिकमेंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं सबके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर रहा हूँ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। माइनस बी है तो बी की क्या वैल्यू है 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी, तो बी क्या है 3, तो 3 के ऊपर स्क्वायर आ गया माइनस 4ac, तो a की क्या वैल्यू है 2 और c की क्या वैल्यू है 7 और डिवाइडेड बाय है 2a, तो a की क्या वैल्यू है 2। तो अब जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56 और डिवाइड में आ गया 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 9 में से 56 माइनस करें तो आ जाता है माइनस 47, ठीक है, और डिवाइड में आ गया 4। तो यूँ देखें, इस तरह से आंसर का आना इस बात को प्रूव करता है कि रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी ही हैं, थस रूट्स आर इमेजिनरी। तो इस तरह से हमने दो पार्ट सॉल्व कर लिए। हर पार्ट में हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, फिर उसी क्वेश्चन का जो है वो वेरिफिकेशन, उसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट में यहाँ पे वेरिफिकेशन का वर्ड लिखना मैं भूल गया था, सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन आप लिख लीजिएगा कि ये हमने वेरिफिकेशन किया इस इक्वेशन की लिख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास आ जाएगा 16, b आ जाएगा माइनस 24 और c आ जाएगा 9। तो सबसे पहला काम वही डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू माइनस 24, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4 फार्मूला का, a एंड c, a की प्लेस पे 16, c की प्लेस पे 9। तो माइनस 24 का स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर लेंगे, प्लस हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 24, ये आ गया 576 माइनस। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9, तो ये भी आ गया 576। तो 576 से 576 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। तो यूँ देखें, अब हम चेक करेंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हो 0 के, तो ये देखिए थर्ड वाला केस, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो हम लिख देंगे एज डिस्क्रिमिनेंट is equal to 0, therefore roots of the equation are real and equal. Roots of the equation are real and equal. अब इस बात को प्रूव करने के लिए कि रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, हम वेरिफिकेशन की तरफ जाएंगे और वेरीफाई करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन
और वेरिफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करके। ए की वैल्यू आ गई 16, बी की वैल्यू आ गई -24। तो मैं इस इक्वेशन को जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करने लगा हूँ, इसलिए ए बी सी की वैल्यू लिख ली है। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। तो यूँ मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें माइनस आ जाएगा, फिर b है तो b की वैल्यू -24 प्लस माइनस फार्मूला का, फिर है b², तो b की प्लेस पे आ गया -24, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया, फिर -4ac। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 और c है, c की वैल्यू आ जाएगी 9 और डिवाइड में है 2a, 2 आ जाएगा और a की वैल्यू जो है वो 16 आ गई, ठीक है। तो यूँ हमने b की प्लेस पे -24, फिर b की प्लेस पे -24, फिर a की प्लेस पे 16 और c की प्लेस पे 9। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो यूँ देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +24, ठीक है। और आगे देखें तो प्लस माइनस, अब यहाँ पे भी 24 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये हो गया 576 माइनस। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ गया 576 और डिवाइड में आ गया 216 टाइम 32, ठीक है। तो इसको आगे देखें तो x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस, अब इसको माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ओवर आ गया 32, तो अंडर रूट लेंगे 0 का तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, और ओवर आ गया 32, ठीक है। तो इस तरह से ये 0 आ गया, तो एक दफ़ा हमें +0 एक दफ़ा -0 में इसको कर लेंगे। x इज इक्वल टू 24 + 0 ओवर 32 और एक दफ़ा x इज इक्वल टू 24 -0 ओवर 32, ठीक है। तो इस तरह से अब सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 24 ओवर 32 हो गया। अब इन दोनों की कटिंग कर लेंगे, 8 के टेबल में दोनों आते हैं, 8 3 ज़ा 24, 8 4 टाइम 32, तो ये आ गया 3/4। और इसी तरह यहाँ पे 24 ओवर 32 हो गया, ये भी 8 के टेबल से 8 3 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा 32, 3/4। तो यूँ देखें दोनों आंसर इक्वल आए हैं, ठीक है, यानी रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, और रूट्स क्या हैं, रियल हैं। ये बात साबित हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख भी देंगे, थस प्रूव हुआ वेरिफिकेशन के बाद के थस रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। ये देखें दोनों आंसर इक्वल आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया। हम जो है वो रैशनल का वर्ड लिखना भूल गया मैं, सॉरी। देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। यहाँ पे भी वही था, रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। बात हमने ज़ुबानी याद रखनी है कि जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो 0 आने की सूरत में हमारा जो रूट है वो क्या होगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन रैशनल, रियल होंगे और इक्वल। फिर वेरिफिकेशन के बाद भी अगर आंसर सेम आ गए तो हम कहेंगे कि रूट्स रैशनल भी हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। देखिए यहाँ पे दोनों रूट 3/4 इक्वल और रियल भी हैं और रैशनल। रहीम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 3x² + 7x - 13 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। उसके लिए a हमारे पास है 3x² की वैल्यू a होती है, x की वैल्यू b, ठीक है, वो आ गया 7, और उसके बाद c जो है वो हमारे पास है -13, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट के लिए DISC डॉट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है। इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू पुट करेंगे और b की वैल्यू क्या है 7, इसका स्क्वायर -4ac, तो a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है -13। तो 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 ज़ा 49 हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 × 3 × 13, तो ये आ गया 156। अब इसके अंदर 49 प्लस कर देंगे तो ये हो गया 205। अब देखें 205 एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, एक पॉजिटिव नंबर है और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से ग्रेटर है।
तो ये सेकंड कैटेगरी जो है ये यहाँ पे अप्लाई हो रही है। डिस्क्रिमिनेंट 0 है, 0 से ग्रेटर है, ठीक है। पॉजिटिव में है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 205 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस सूरत में रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इस सूरत में द रूट्स आर इर्रेशनल, रूट्स इर्रेशनल हैं, ठीक है, रियल हैं और एंड अनइक्वल, तो अगर आपको ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो उसी सूरत में आ सकता है जिसमें नेचर ऑफ द रूट्स लिखनी है। अगर आपको ये 4 यहाँ पे जो रूल्स हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर 0 परफेक्ट स्क्वायर होने के, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर 0 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होने पर रूट्स क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 से हो यानी नेगेटिव में हो तो रूट्स क्या होंगे। तो ये चारों कैटेगरीज अगर आपको पता होंगी डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड तो देन तब ही आप नेचर ऑफ रूट्स जो है वो लिख पाएंगे। अब इस बात को हमने वेरीफाई करना है कि वाकई में रूट्स इर्रेशनल है, रियल है और अनइक्वल है। हम वेरिफिकेशन फाइंड करेंगे और वेरिफिकेशन के लिए हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास a जो है वो 3 है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और b जो है वो x की वैल्यू 7 और c जो है वो -13। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने इस सारे क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक फार्मूला है से ही सॉल्व किया है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, माइनस b की वैल्यू क्या है 7 और प्लस माइनस अंडर रूट b है तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी 7, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया -4ac, तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 और c की वैल्यू आ जाएगी -13 और डिवाइडेड बाय है 2a, तो a की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा x = -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 49 और इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हम 4 × 3 × 13, ये हो गया 156 ओवर 3 2 ज़ार आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसको हम जो है वो ऐड कर लेंगे दोनों को, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 49 प्लस 156, तो ये हो गया 205 अंडर रूट 205 ओवर आ गया 6। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। यानी अब इस कैटेगरी का जो आंसर होता है जिसमें यहाँ अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे ये बात प्रूव होती है कि थस जो रूट्स हैं, थस रूट्स वही हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखे हैं। ये बात वेरीफाइड हो गया कि रूट्स इर्रेशनल हैं, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। रूट्स आर इर्रेशनल, ठीक है, ब्रैकेट में रियल और एंड अनइक्वल, तो वेरीफाइड हो गया। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड किया इन चारों का और फिर इन चारों की वेरिफिकेशन के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरीफाइड किया।